दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट नॉलेज। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बड़ी सीख देने वाला है आपको। तो दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, वीडियो स्किप मत कीजिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एवरेजिंग द स्टॉक। यस दोस्तों, एवरेजिंग द स्टॉक। क्या हमें एवरेज स्टॉक में एवरेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि भाई क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या स्टॉक को ऐसे ही रहने देना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होता है एवरेज। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये है कि एवरेजिंग क्या होता है। दोस्तों एवरेजिंग का मतलब ऐसा होता है कि समझो एग्जांपल, कोई भी ज़िंदगी में भी आप कभी भी कोई भी चीज़ करोगे, हम जो आप बिज़नेस कर रहे हो या कोई भी चीज़ बेच रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसमें हम सोचते हैं कि भाई एवरेज कर ले। यस दोस्तों, एग्जांपल अभी आप शॉप में हो, आपकी कोई एग्जांपल XYZ शॉप है, आपकी कोई चीज़ की खरीदी एग्जांपल है, समझो एग्जांपल आपकी ग्रोसरी की शॉप है दोस्तों। आपने चावल पहले आपकी खरीदी थी 50 रुपये किलो, आप बेचते थे 60 रुपये किलो में, पर वही रेट अभी टूट के उसका जो खरीदी था आपका 50 रुपये किलो, अभी वही रेट मार्केट में बिक रहा है 50 रुपये किलो। तो आप करोगे क्या दोस्तों? तो आप सोचोगे कि भाई मैं अभी नई खरीदी का स्टॉक थोड़ा ले लेता हूँ और उसके अंदर से मैं थोड़ा सा और एवरेज कर लेता हूँ। मतलब समझो अभी जो तुमने 50 रुपये खरीदी का माल था आप 60 में बेचने के, तो अभी उसका रेट टूट गया, तो रेट टूट के अभी मार्केट में बिक रहा है 50 रुपये किलो जो आपकी खरीदी है वो। तो अभी आप क्या करोगे? आप नई खरीदी अब जो समझो जो 30 रुपीज़ की खरीदी रहेंगी, आप वो लोगे और उसमें एवरेज करोगे। आपने समझो पहले 100 किलो लिए रहेंगे, तो आप अभी 300 किलो लोगे, मतलब वो एवरेज होकर आपका रेट आएगा 32-33 के आसपास दोस्तों, एग्जाम्पल। तो दोस्तों ऐसे ही हर एक चीज़ में लाइफ पे अपने को एवरेज करना ज़रूरी होता है। कैसे होता है, क्या होता है, उसका स्टॉक मार्केट में क्या इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में अपनी वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों जब आप कोई भी स्टॉक लेते हो, एग्जाम्पल समझो अभी एग्जाम्पल कुछ भी कोई भी स्टॉक अभी आप लेते हो, एग्जाम्पल 100 रुपये का स्टॉक है, आपने लिया, ठीक है, आपने लिया वो 110 हो गया, 120 हो गया, पर आपका टारगेट है 150 रुपये दोस्तों। उसके रुकने के कारण आप वापस रुक जाते हो कि भाई 150 होगा, पर वो वापस रिवर्स मारता है, वो दोस्तों। रिवर्स मारने के बाद दोस्तों कैसे होता है, जैसे ही वो रिवर्स मारता है तो आपका वो स्टॉक हो जाता है 90 रुपये, 80 रुपये, 70 रुपये दोस्तों। तो दोस्तों वही रेट है, वही एवरेजिंग है दोस्तों। जब वो 70 और 60 हो जाएगा तो हमें एवरेज करना है कि नहीं करना है, कैसे एवरेज करना है, क्या करना है। तो दोस्तों इसी के बारे में मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ अभी आगे आपको। पहला पॉइंट तो दोस्तों ऐसा है कि एवरेजिंग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दोस्तों वो अभी कैसा है, उसके ऊपर हमें पहले ये सीख लेनी है कि जब भी एवरेज करने की नौबत क्यों आती है दोस्तों। एवरेज करने की नौबत इसलिए आती है कि जब आप कोई भी स्टॉक लेते हो तो उसमें आपको नॉलेज नहीं है दोस्तों। मैं हर वीडियो में आपको कहता हूँ आपको नॉलेज नहीं है, आपको फंडामेंटल नॉलेज नहीं, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, आपको चार्ट देखना है, वो सब आपको मैंने हर एक वीडियो में आपको बोलता हूँ मैं। उसके बाद या दोस्तों आपको एवरेज करने की नौबत नहीं पड़ेगी दोस्तों। यस दोस्तों, एवरेज करने की नौबत इसलिए पड़ती है कि आपको स्टॉक जब आप कोई भी लेते हो, आप बिना नॉलेज के लेते हो, आप ऊपर के भाव में लेते हो कि नीचे के भाव में ले रहे हो, आपको कोई पता नहीं रहता, टेक्निकली आपको कोई पता नहीं रहता है। तो वो हिसाब से आप जब ऊपर के भाव में लेते हो और जब वो स्टॉक उधर से टर्न होने वाला रिटर्न नीचे जा रहा होता है तो आपका स्टॉक नीचे आता है, फिर आपका पैनिक हो जाते हो। आप पैनिक हो जाते हो तो आप सोचते हो अरे अभी क्या करूँ, मेरा तो स्टॉक टूट गया। तो वो हिसाब से हमें आपको फिर आप बोलेंगे कि 100 रुपये का स्टॉक था, मेरा अभी 70 आ गया, तो दोस्तों 70 पे एवरेज नहीं करना है। यस दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले मेन पॉइंट वो बता रहा हूँ, 70 पे आपको एवरेज नहीं करना है। आपको जब आपका स्टॉक वो 50 के नीचे जाए तो ही आपको एवरेज करना है, क्योंकि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो उतना कम हो जाएगा दोस्तों। यस दोस्तों, और समझो एग्जाम्पल आपको और एक बता दो दोस्तों कि आपने समझो एग्जाम्पल 100 स्टॉक, एक XYZ स्टॉक है, उसका आपने 100 क्वांटिटी लिया है दोस्तों। यस दोस्तों, आपने 100 क्वांटिटी लिया है, वो आपका 100 रुपये का स्टॉक है, वो आ गया अभी 60 रुपये, तो आपको दोस्तों रुकना है। 50-40 पे आए तो आपको एवरेज करना, पर एवरेज कभी कैसे करना है, आपको उसका क्वांटिटी डबल करना है दोस्तों। ये मेरी थ्योरी है दोस्तों, ये कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, पर मेरा जो फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें प्रॉब्लम क्या आता है बताता हूँ आपको मैं। ये पहले का फार्मूला जब मैं यूज़ करता था, जब मुझे नॉलेज नहीं दी थी, 4 साल पहले जब मैं स्टॉक मार्केट में नया आया था, तो मैं ये मेरा फार्मूला था दोस्तों कि जब 100 रुपये का स्टॉक 40 से 50 आ जाए तो उसके अंदर मैं डबल क्वांटिटी उठाऊंगा। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा, मेरा जो क्वांटिटी जो नया रेट का क्वांटिटी वो ज़्यादा हो जाएगा और इसका जो पुराना रेट है वो कम हो जाएगा। तो दोस्तों उसका एवरेज मेरे को आएगा, समझो मैंने 40 या 50 में लिया है एवरेज करने के लिए, तो मेरा रेट आ जाएगा 60, 58, 55 के आसपास आएगा डबल क्वांटिटी करने के बाद। तो दोस्तों ये था फर्स्ट पॉइंट एवरेज करने का। दोस्तों अभी एवरेज करने की जरूरत इसलिए पड़ती है कि आपको मैंने दोस्तों पहले ही बताया हुआ है, विदाउट नॉलेज। यस दोस्तों, नॉलेज लेना जरूरी है, फंडामेंटल्स की स्टडीज़ कीजिए, टेक्निकल की स्टडीज़ कीजिए, फिर आपको 99% आपको एवरेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों।
और इसमें दोस्तों और एक सबसे मेन पॉइंट ऐसा है कि एवरेज करने का जो फॉर्मूला है वो ऐसा है कि जब आप कोई भी अच्छे कंपनी के स्टॉक लेते हो, जैसे मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ, लार्ज कैप का स्टॉक है उसका जो चार्ट है वो आप ट्रेंड में जाना चाहिए, उसके अंदर जो रिजल्ट्स है उसके फंडामेंटल मार्केट कैपिटल अच्छी होनी चाहिए लार्ज कैप के अंदर, उसी के अंदर हाथ डालो। मीन भले वो नीचे आए, आपका अगर आपका कोई ताकत नहीं रहेगी उसकी एवरेज करने के लिए, तो एवरेज करने की आपको ताकत नहीं रहेगी तो दोस्तों आप उसमें रुक सकते हो, क्योंकि वो स्टॉक ऊपर ही जाएगा दोस्तों। यस दोस्तों, जब आप अच्छे कंपनी का कोई स्टॉक लेते हो और जब आपके पास वो उसका स्टॉक आपका नीचे आता है, तो वो आपके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं है, आपके पास एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं है, तो आप उसके अंदर एवरेज नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, तो आप एवरेज नहीं कर सकते। उसका फ़ायदा है कि दोस्तों कि जब भी आप लार्ज कैप कंपनी अच्छी कंपनी लेते हो निफ्टी 50 की, तो 100% आप उसका जब चार्ट देखोगे 5 ईयर्स का, तो आप ट्रेंड में ही रहेगा दोस्तों। उसी कंपनी में आपको लगाना है, भले ही वही आपका कैपिटल ना हो, आप एवरेज नहीं कर सके, भले अभी 6 महीने 1 साल के बाद आपका स्टॉक ऊपर जाएगा और आपके भाव के ऊपर ही जाएगा दोस्तों, क्योंकि उसका लास्ट लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है दोस्तों वो ऊपर ही जा रहा है, न्यू हाई बनाई गई दोस्तों। और इसी में उल्टा है दोस्तों, स्मॉल कैप, पेनी कैप, मिड कैप स्टॉक में आपको हाथ डालना नहीं है दोस्तों। उसका रीज़न बोलता हूँ क्या है, क्योंकि जब वो स्टॉक गिरते हैं, कोई कंपनी में न्यूज़ आया, कोई स्टॉक गिरता है नीचे, तो आप उसमें एवरेज करने के लिए आपका कैपिटल नहीं रहेगा दोस्तों, तो आप उसमें अटक जाओगे। क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप जब गिरता है दोस्तों, तो उसका ऊपर आने का कोई चांसेस बोल सकते नहीं कि कभी आएगा। आपका 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है दोस्तों। तो दोस्तों ये था फंडा एवरेजिंग का। और 99% जब दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूँ, जब आपका फंडामेंटल टेक्निकल्स आपका पूरा स्टडी करोगे, आप पूरा नॉलेज लोगे स्टॉक मार्केट का, और फिर बाद में आप स्टॉक खरीदोगे, कहाँ पे लेना है कहाँ पे बेचना है आपको समझ गया, तो दोस्तों 100% मैं गारंटीड बोलता हूँ आपको एवरेजिंग का स्टॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो बोलता हूँ दोस्तों कि आप अच्छे कंपनी में निफ्टी 50 के कंपनी में अगर आप ऐड करते हो, अगर आप निफ्टी 50 के ही स्टॉक्स लेते हो, तो आपको एवरेज करने में कोई वांदा भी नहीं दोस्तों। क्योंकि कैसा है, वो कंपनी अच्छी है, भले ऊपर जाते टाइम एवरेज करो, नीचे जाते टाइम एवरेज करो, कोई वांदा नहीं, क्योंकि उसको निफ्टी 50 का कंपनी लार्ज कैप कैपिटल है उसका, वो ऊपर ही जाने वाला है। अभी नहीं तो एक 6 महीने में, 1 साल में, सब टाइम पे दोस्तों, सब टाइम फ्रेम पे दोस्तों। तो दोस्तों ये था एवरेजिंग का मेरा वीडियो। दोस्तों कैसा लगा रहेगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।